To understand what is a mutual fund, let's first take an example. Let us say आपके घर में कोई फंक्शन है एंड आपको उसके लिए तैयारियां करनी हैं। अब इस केस में आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। पहला केस ये हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हों दैट यू वांट टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, या आपको आइडिया है कहाँ बलून्स मिलेंगे, कहाँ पे कौन सा दूसरा सामान मिलेगा एंड यू नो हाउ द फाइनल आउटपुट शुड लुक। और दूसरा ऑप्शन ये है दैट यू कैन हायर अ पार्टी प्लानर और उसके अकॉर्डिंग यू कैन सी कि आप उसे ये बता दें व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली, हाउ शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट, एंड वो एग्जैक्टली वैसा करके देगा एंड यू डोंट हैव टू डू एनी अदर थिंग एनी मोर। ये दोनों एग्जाम्पल दो अलग कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड द अदर इज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। सो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली एक टाइप का इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है जहां म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, क्रिएट्स अ पूल ऑफ मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट दिस अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर इन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट इन आइदर डेट और इट कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी, या दोनों में, या थोड़ा डेट थोड़ा इक्विटी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अब इसमें फ़ायदा कैसे है? जब म्यूचुअल फंड्स सारी जगह पैसा डालेगा तो वहाँ से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कमाएगा। उसके कमाने का जरिया होगा या तो डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम या फिर प्रॉफिट, मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस। अब जब म्यूचुअल फंड ने पैसा कमा लिया, उनके पास जो प्रॉफिट आया या जो इनकम आई इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, उसे अब वो आगे डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेंगे टू द पीपल जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या म्यूचुअल फंड ने लेट्स से अगर 10 रुपए कमाए हैं तो क्या वो पूरा की पूरा 10 रुपए बांट देगा? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। अगर ऐसा किया तो म्यूचुअल फंड के हाथ में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड ने जो कमाया हुआ पोर्शन होता है उसमें से एक पोर्शन वो अपने लिए सेपरेट कर लेता है। इस अमाउंट को मैनेजमेंट एक्सपेंस कहा जाता है और इसे एक्सपेंस रेशियो भी कहा जाता है। अरे सिंपल सी बात है, अभी पार्टी प्लानर को हायर किया है तो उसकी सर्विसेज के लिए उसे पैसे तो देने ही पड़ेंगे। सेम म्यूचुअल फंड भी करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज अ म्यूचुअल फंड। पहले क्या होता था, जो म्यूचुअल फंड्स बनाने वाली कंपनीज थी वो जब म्यूचुअल फंड्स क्रिएट किया करती थी तब उसका कोई एज सच स्पेसिफाइड बेसिस नहीं हुआ करता था और हर कुछ टाइम में कोई ना कोई नया पूल ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्रिएट करके वो मार्केट में लॉन्च किया करते थे, जिससे इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाया करता था कि कौन से म्यूचुअल फंड में हम पैसा डालें। फिर आया सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसने कहा कि अब सिर्फ 5 टाइप के म्यूचुअल फंड्स चलेंगे। पहला होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब इसमें क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड ने पैसा इकट्ठा किया है इन्वेस्टर्स से, वो इक्विटी मार्केट में इन्फ्यूज किया जाएगा, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। सेकेंड है डेट म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर कलेक्टेड फंड्स विल बी इन्वेस्टेड इन द डेट मार्केट। डेट का रिस्क परसेंटेज इक्विटी से कम होता है क्योंकि डेट मार्केट में स्टॉक मार्केट जैसे प्राइस फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। थर्ड, फिर आता है हाइब्रिड फंड। इसमें इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन होता है, सो द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। फोर्थ होता है सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। अब इसमें क्या होता है कि ये वाले म्यूचुअल फंड्स आपको फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको अपने बच्चों की शादी करनी है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो आप अभी से फॉर अ सर्टेन पीरियड उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, या आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं तो आप उस पीरियड के अकॉर्डिंग ऐसे प्लान्स चूज करके उसमें आप इन्वेस्ट कर देते हैं। द फिफ्थ काइंड इज अदर म्यूचुअल फंड। अब इन 4 के अलावा जो भी म्यूचुअल फंड्स होंगे वो सब अदर्स में आएंगे। जैसे इंडेक्स फंड हो गया, वो अदर फंड का हिस्सा है, मतलब यहाँ पर जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो इधर निफ्टी या सेंसेक्स में इन्वेस्ट होगा इन इंडेक्स फंड।
नॉर्मली लोग म्यूचुअल फंड्स में इसलिए इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं होता या वो ज़्यादा रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। Well, hope you all understood about the basics of mutual fund. We wish you all the best for your investments. Happy investing! If you like our video, share it with your friends and family. Like, comment and subscribe. Thanks for watching Shiksha News.